हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 72 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है ये आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। आप इसकी डिटेल में एलबीटी कंडीशंस को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं बिहार बीपीएससी 72 के लिए, तो आप इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले इस टेबल को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स पोस्ट नेम देखने को मिल जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज, पे स्केल और आपकी जो न्यूनतम एज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको शैक्षणिक योग्यता देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें जो है आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो आपकी पोस्ट वाइज डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर फॉर्म को जनरल से आवेदन करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका जो एज क्राइटेरिया है वो काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज जो है 20, 21 और 22 साल है एज पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, और जो अधिकतम एज है वो 37 साल है। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पर जो छूट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अप्लाई करने से पहले जो डिटेल्स हैं वो चेक कर लें। जो फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी, जो कि 100 रुपीज़ फीस आपकी यहाँ पर रहती है। तो ये फ्रेंड्स बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो देखिए ये उसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ओटीआर करना होता है, और आपको फ्रेंड्स ओटीआर करने के बाद लॉगिन करना होता है। पहली बार अगर आप इस पोर्टल का यूज कर रहे हैं तो देखिए एक ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पर मान लीजिए आप पहले से रजिस्टर है तो अपनी मेल आईडी, मोबाइल या यूजर नेम और आपका जो पासवर्ड है उसके साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। यूजर नेम एंड पासवर्ड भूल गए हैं ओल्ड यूजर, तो फॉरगेट यूजर नेम आप यहाँ पर कर लेंगे। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका एग्जाम और डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर डालकर आप यहाँ से आपका यूजर नेम ले सकते हैं। या फॉरगेट करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं पासवर्ड को, तो मेल आईडी के माध्यम से या मोबाइल नंबर के माध्यम से आप यहां पर अपना जो पासवर्ड है वो रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए आप यहां पर जो यूजर हैं पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आपको क्लिक करना है। आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेंगे और उसके बाद यहां पर डाटा को क्लोज कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं कैसे आपको ये फॉर्म आवेदन करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ओटीपी इनबॉक्स में आ जाएगी, इनबॉक्स में नहीं आती है तो अपना स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लें। ऐसे ही मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, मोबाइल नंबर कौन सा जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर लिंक हो, तो उसको आप यहाँ पर एंटर करें, गेट ओटीपी करें, ओटीपी को वेरीफाई करें। इसके बाद है यहाँ पर पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो फ्रेंड्स जो पासवर्ड है उसमें फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का फ्रेंड्स जो पासवर्ड है वो आपको क्रिएट करना है। अब आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स अगर आप यूज़ करेंगे अपने पासवर्ड में तो पासवर्ड की जो लेंथ या स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाना होगा। इस पे बाद आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका नाम एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको मदर नेम यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ। इसके बाद आप इसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इसे भी वेरीफाई करेंगे। कोई भी आईडी टाइप, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। अपने आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे आप यहाँ पर 10th आपकी कंप्लीट आपने किस ईयर में की है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी ईयर में आपने कंप्लीट किया होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, तो आपकी जो 10th बोर्ड है उसका शॉर्ट नेम क्या है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसमें अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं है, स्टेट बोर्ड है तो आप स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका सीट या रोल नंबर क्या है वो आपको देना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है 12th का, तो वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार लगा मिला है, तो रेड स्टार है तो आपको यहाँ पर देना ज़रूरी है।
तो ये आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो आप देंगे और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा है उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद सिंपली इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको ऑप्शन में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर। अगर देखिए आप डिजी लॉकर पर पहले से रजिस्टर हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल नंबर और आपका जो भी पिन है यूजर नेम के साथ, या अदर आप फ्रेंड्स कोई भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर दीजिए, जनरेट ओटीपी कीजिए और उसके बाद ओटीपी डालने के बाद फ्रेंड्स आप अपनी बेसिक जानकारी यहाँ पर देंगे और एक पिन यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से कंफर्म करने के बाद वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है अगर आपने कभी भी डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाया है उस समय के लिए, और अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर या यूजर नेम के साथ लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आपको सिंपली यहाँ पर जो भी आपके इश्यूड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको डिक्लेयर करने के बाद यहाँ से आपको सिर्फ अलाउ करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप अलाउ कर देंगे आपको फ्रेंड्स दोबारा से यहाँ पर इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और इस पेज पर आने के बाद आपको आपका मेल आईडी या मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है ये डालकर आप सिंपली लॉगिन यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप जैसे ही लॉगिन होते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रोसेस आपको बताई गई है, जैसे सबसे पहले आपको क्रिएट करना है, अपडेट करना है आपका प्रोफाइल आपका अपडेट होने के बाद ही फ्रेंड्स आप जो है फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो आपको देखिए यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके अकाउंट के बारे में, आपको फ्रेंड्स क्या क्या यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी देनी है वो सब जानकारी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये होम सेक्शन है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोफाइल क्रिएशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रोफाइल क्रिएशन पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए जो आपका नाम है वो आपको हिंदी में यहाँ पर टाइप करना है। तो आपको फ्रेंड्स सिंपली आप अपना जो हिंदी इंडिक इनपुट 2 है, देखिए आपको यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, आपका हिंदी इंडिक इनपुट 2 नाम से टूल होता है, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, या फ्रेंड्स आप गूगल की सहायता से भी आप अपना जो नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपके जो नाम है उसके आप एंट्री यहाँ पर कर देंगे हिंदी में, या गूगल ट्रांसलेट की भी जैसा मैंने कहा आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना है आपका मैरिटल स्टेटस। इसके बाद फ्रेंड्स आप मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मैरिटल स्टेटस को आपको सत्यापित करना है, आप इसे दोबारा सत्यापित करेंगे। बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क की एंट्री करेंगे। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे आपसे पूछेगा आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ही आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। और आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपसे कहता है वेरीफाई करें, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, कास्ट का, वो आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र की जानकारी, और यहाँ पर नीचे आपको कास्ट की जानकारी देनी है। जैसे आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो सिंपली यहाँ पर नो ही रहने दें। पर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी कोड सेलेक्ट करना होगा। जैसे ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी मान लीजिए आप सेलेक्ट करते हैं, आपको इसे यहाँ पर वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपकी कास्ट का नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर एनसीएल का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। सर्टिफिकेट किससे इशू हुआ है, बिहार से या अदर से, वो आपको जानकारी प्रोवाइड यहाँ पर करनी होगी। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे पूछता है ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है, अगर आप फ्रीडम फाइटर के या पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स डिटेल है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो करेंगे। एनसीसी कैडेट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को यस या नो कर सकते हैं। बाकी अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको बतानी है और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको बताना होगा। पर आप बिहार के निवासी मान लीजिए नहीं है तो सिंपली फ्रेंड्स आप इन ऑप्शंस को नो कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप है आपके एड्रेस इन्फॉर्मेशन का। अब एड्रेस इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स आपको आपका एड्रेस देना है। दो तरह से एड्रेस मांगा गया है, पहला है परमानेंट, दूसरा है कॉरेस्पॉन्डेंस। परमानेंट मतलब जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस। अब या तो ये सेम होंगे या अलग अलग होंगे। सेम है तो आपको देखिए सेम एज अबव का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है, यहाँ से सेव करना है और उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये आपकी अदर इन्फॉर्मेशन का है। अब देखिए डिटेल ऑफ कोई कोर्ट प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग है आपके अगेंस्ट, तो आप यहाँ पर जो है जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस को आप रीड आउट करके यस या नो यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद कोई भी प्राइज, मेडल या स्कॉलरशिप अगर आपको मिली है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़िए, सेव कर दीजिए। उसके बाद आइए क्वालिफिकेशन पर। अब क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए डाटा की एंट्री करनी है, तो आपको सबसे पहले नीचे आना है। यहाँ पर है क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग। तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको 10th का, आप 10th सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नेम आपको सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन का। इसके बाद ये ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद आपने किस स्टेट से पास किया है, आपने यहां पर मान लीजिए बिहार से पास किया है तो बिहार आप सेलेक्ट करेंगे। आपके फ्रेंड्स बोर्ड का नाम कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप पास आउट हैं तो आप पास आउट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने की तिथि, आपकी जो मार्कशीट है उस पर फ्रेंड्स डेट मेंशन होती है, तो वो फ्रेंड्स आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड करनी है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अगर आपने किया है तो आप दे सकते हैं, नहीं किया है तो आप इसे यहां पर 0 की एंट्री कर सकते हैं या NA की एंट्री कर सकते हैं। ऑप्टेन मार्क्स आप दीजिए, टोटल मार्क्स दीजिए, परसेंटेज दीजिए, नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स आपको देना है, शैक्षणिक महीने आपको बताने हैं जो कि फ्रेंड्स आपने इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है, क्लास या ग्रेड क्या है, इसके बाद मोड कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, डिस्टेंस है या रेगुलर है। इसके बाद फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन आपके यहाँ पर बंद रहेंगे। आपका रोल नंबर आपको देना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है और उसके बाद क्वालिफिकेशन को यहाँ से आपको ऐड कर देना है। इसके बाद आपकी देखिए क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका 12th का है, तो आपको 12th की जानकारी देनी है। आप इसी तरह से अपना जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेम आपने किस स्टेट से इसको पास किया है, आपके स्टेट की यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद सेम आपका बोर्ड का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, डेट ऑफ कंप्लीट क्या है, तो आप यहाँ से ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है तो दीजिए, नहीं तो 0 की एंट्री कीजिए। सेम आपको नंबर्स की एंट्री करनी है, नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स देने हैं, क्लास और ग्रेड देना है, मोड सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट्स, आपको अनिवार्य सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेम सीट और रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग देकर ऐड आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10th एंड 12th की एंट्री करने के बाद अब आपके सामने फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है या इनमें से कोई भी अगर आपने क्वालिफिकेशंस की हुई है, PG डिग्री है, आप यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस है उनकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। जैसे आपने ग्रेजुएट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन नेम। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जितनी भी डिग्री होती है उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आपने इनमें से जो भी डिग्री की हुई है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी डिग्री को सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो ब्रांच नेम है वो आपको सेलेक्ट करना है, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेम आपने फ्रेंड्स इसे किस स्टेट से पास किया है, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं वो सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पास हैं तो पास, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स अपीयरिंग में आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलेंगे जो कि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर एकेडमिक ईयर्स के हैं, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए अगर आप अपीयरिंग से फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर करना भी चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें फ्रेंड्स योग्यता पूर्ण होने की डेट आपको देनी होगी। और ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर अभी इस समय एक्टिव नहीं है, पर फ्रेंड्स अगर आप सिर्फ यहाँ पर OTR कर रहे हैं और आप अपीयरिंग में हैं तो आप अपीयरिंग से भी OTR मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। पर इस पोस्ट को फिल करने के लिए आप पास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है वो
वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो डेट ऑफ पासिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है तो वो दीजिए। इसके बाद आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स आपके यहाँ पर रहेंगे। क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है, सेम आपने रेगुलर किया है कैसे कंप्लीट किया है, ये ऑप्शंस आपके यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पंजीकरण प्राधिकरण का नाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो दीजिए, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रोल नंबर देना है आपका, और ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना होगा। तो बेसिक जानकारी है आपके डिग्री की, जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है उसकी जानकारी दीजिए, नहीं है उसे ब्लैंक छोड़िए और उसके बाद डाटा को ऐड कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही क्वालिफिकेशन आपकी ऐड होगी, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन का। कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी दीजिए, नहीं तो नो करके सेव यहां से आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब यहां पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है, तो कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपका वेब कैमरा ओपन हो जाएगा और वेब कैमरा से आपकी लाइव फोटो को आपको कैप्चर करना है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो है आपका हिंदी में और इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड होगा। साइज 20 KB से कम होना चाहिए फोटो आपके सिग्नेचर के लिए, और यहां पर आपको आपकी लाइव फोटो ही कैप्चर आपको यहां पर करनी है। तो फोटोग्राफ सिग्नेचर यहां पर कैप्चर करने के बाद आप इसे सेव करेंगे। इसके बाद यहां से आई एग्री करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां पर फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप इस न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने 72 CEE का जो ऑप्शन है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। 31 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है। अब आपको यहां पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिलता है पे फी का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर कंफर्मेशन करना है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और उसके बाद यहां से कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहां पर पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन। तो आपको सेलेक्ट पोस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। आपके सामने फ्रेंड्स यहां पर देखिए ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप इन क्राइटेरियाज को यहां पर फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से यहां पर रेड रंग में जो है एरर मिलेगा। आप जिन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है वो आपको यहां पर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप केवल एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीपल को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहां पर देखिए ऑप्शन मिल जाता है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आपको यहां पर देखिए दोनों ही पोस्ट आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। और आपको जो फीस है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग, हर एक पोस्ट के लिए आपकी जो फीस है वो 100 रुपीज यहां पर लगने वाली है, जो कि आपको यहां पर पे करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आप कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आपको कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यूपीआई है तो आप यूपीआई सेलेक्ट कीजिए, यूपीआई QR कोड को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स जो आपके सामने ये QR कोड है आप इसे स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए पेमेंट यहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से आपको यहां पर न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने अब यहां पर अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो डिटेल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। आपके फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट की और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए जो डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है उसमें आपको यहाँ पर कुछ आंसर जो है फॉलोइंग क्वेश्चंस के वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। सबसे पहले पूछता है प्रीवियस अटेम्प्ट, अगर आपका यहाँ पर है बीपीएससी एग्जाम के लिए तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर 0 की एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आपका फ्रेंड्स अब आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपका डीओबी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो आपका जो भी डीओबी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपको जो डाटा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स एंटर इशूड डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, तो आपका सर्टिफिकेट की जो इशू डेट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपका जो ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड करना है। इसके अलावा इशू डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। नीचे आता है पूरा एड्रेस आपको देना है जहाँ पर आप लास्ट 6 मंथ आप यहाँ पर रहे हैं लगातार लास्ट 3 ईयर्स में, तो वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देंगे कि आप 6 महीने ज़्यादा किसी एक जगह पर रहे हैं, वो आपको जानकारी देनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछता है डेट आपको यहाँ पर देना है, तो सबसे पहले एड्रेस दीजिएगा, उसके बाद आपको डेट देना है। नीचे आपसे पूछता है फ्रेंड्स यहाँ पर जो डेट फ्रेंड्स आपने यहाँ पर दी है उसे आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है दूसरा ऑप्शन जिसमें भी आपको फुल एड्रेस देना है, जहाँ पर आप मोर देन 6 मंथ रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स में, और उसके बाद उसकी भी डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। तो आप यहाँ पर अगर मान लीजिए एक ही स्थान पर रहे हैं
6 महीने ज़्यादा तो आप उसकी दोबारा से एंट्री सेम कर सकते हैं। ये एंट्री करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स 2 पर्सन्स के पूरे एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि जो आपको 6 महीने से ज़्यादा जो है जानते हो, बस ये आपके रिलेशन में नहीं होने चाहिए। तो आप अपने कलीग्स के या आपके जो पड़ोसी हैं उनके जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर उनके एड्रेस और उनके जो नाम है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट को अपलोड करने का। अगर आपने कहा ये पहले से अपलोडेड है तो आपको व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट से आप इसे चेक कर सकते हैं, और आपका ये अपलोडेड नहीं है तो आप इसे जो है 150 KB से कम साइज में आप यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट को अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद है आपका लाइव फोटो कैप्चर, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं वेब कैमरा के माध्यम से। तो आपका जो वेब कैमरा है उसमें आपकी फोटो आएगी और आप सेट इमेज पर क्लिक करके आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आई एग्री करना होगा। आई एग्री करने के बाद आपका जो करंट प्लेस है वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा, और ये फ्रेंड्स करने के बाद नीचे आपका आता है सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन। तो आप इस सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके फॉर्म को यहां पर सबमिट फाइनल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। कैसे आप फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं, OTR कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। फिर भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो भी फॉर्म फिलअप की गाइडलाइंस हैं वो एक बार चेक जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।